कभी सोचा है सुबह की खामोशी में जब सूरज निकल रहा हो, आप वॉक पर निकलें और अचानक पानी में कुछ तैरता हुआ नजर आए। पहले आप रुकें, गौर करें, फिर दिल तेज धड़कने लगे, क्योंकि वो कोई आम चीज नहीं और ना ये कोई मरा हुआ जानवर हो। ये एक इंसान की कटी फटी लाश हो जिसका सर ही गायब हो। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये हकीकत है। एक ऐसा कत्ल जिसमें ना कोई गवाह था, ना शिनाख्त, सिर्फ पानी में बिखरे हुए इंसानी जिस्म के आज़ा और एक ऐसा राज जो हर गुजरते दिन के साथ मजीद खौफनाक होता जा रहा था। मगर फिर एक छोटा सा क्लू मिलता है, उंगली में पहनने वाली अंगूठी। जी हाँ, वही अंगूठी जो आप और मैं पहनते हैं। वही कातिल तक पहुंचने का रास्ता बन गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या वाकई ही कातिल पकड़ा गया? और अगर आप इस जगह होते तो क्या आप इस सच का सामना कर पाते, जिस सच की कीमत चुकाई तालाब में तैरती हुई एक इंसानी लाश ने? ये कहानी है अंधे कत्ल और चकवाल के खौफनाक राज की, क्योंकि जिसे कातिल कहा जा रहा है वो अब भी आजाद है। सब कुछ बताऊंगा, चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है चकवाल रावलपिंडी से तकरीबन 90 से 100 किलोमीटर साउथ। सुकून सा इलाका जहां जिंदगी मामूल के मुताबिक थी। मार्च 2024 सुबह 7 बजे एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। चकवाल थाना सदर की हदूद में एक हाउसिंग सोसाइटी जिसका नाम था न्यू चकवाल सिटी, जिसमें एक तालाब अंडर कंस्ट्रक्शन था। तालाब सोसाइटी में रहने वालों के लिए पानी के बंदोबस्त के लिए बनाया जा रहा था। इस तालाब के अंदर का हिस्सा तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। अब सिर्फ राउंड बाउंड्री बनाना बाकी थी। इस बाउंड्री के लिए कई रोज से काम चल रहा था, लेकिन फिर भी तालाब में पानी भरा हुआ था। एक औरत वहां से गुजरती है, इसकी नजर एक तैरती हुई चीज पर पड़ती है। इसकी सांसें रुक जाती हैं, दिल तेज धड़कने लगता है, क्योंकि ना वो कोई जानवर लगता था और ना ही कोई सामान जो पानी में तैर रहा हो। ये थी एक इंसानी लाश, एक कटी हुई लाश। सिर्फ यही नहीं, जिस्म के बाकी आज़ा भी पानी में तैर रहे थे। इस बॉडी की क्या हालत थी वो तो मैं आपको पहले ही तफसील से बता चुका हूं, क्योंकि बार बार बताने से इसका खौफ मजीद बढ़ जाता है। इस औरत ने हिम्मत की, कांपती हुई जबान में इसने पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल की कि एक हाउसिंग सोसाइटी के करीब तालाब में इंसानी जिस्म के टुकड़े तैर रहे हैं। खैर, पुलिस ने फौरी तौर पर तालाब में स्विमर्स को भेजा और तालाब में मजीद तलाश शुरू हो गई। अच्छी तरह छानबीन हुई इस तालाब में, क्योंकि इस बॉडी का सर ही गायब था। जब तक सर नहीं मिलता बॉडी की शिनाख्त कैसे हो पाती, इसलिए तालाब को अच्छी तरह चेक किया गया और फिर इसी तालाब में कुछ और जिस्मानी हिस्से भी मिल गए, लेकिन सर फिर भी नहीं मिला। खैर, थक हार कर चकवाल पुलिस अपने पुलिस स्टेशन वापस आ गई। कुछ नहीं मिला, कोई शनाख्त नहीं। पुलिस हमेशा की तरह यह समझ रही थी कि ये एक अंधा कत्ल है। खैर, केस फाइल कर दो, कहानी खत्म। लेकिन रुकें, तकरीबन 10 दिन बाद इसी पुलिस स्टेशन में एक फोन कॉल आती है। सर, आप यहाँ जल्दी आ जाएं, तालाब में से किसी इंसान की खोपड़ी तैरती हुई नजर आई है। ये कॉल इकराम नामी एक चौकीदार की थी। पुलिस इस कॉल पर फौरन पहुंचती है और फिर लाश का सर भी एक दूसरे तालाब से बरामद कर लिया जाता है। सर तो मिल गया, लेकिन मुजरिम इतना शातिर था, इतना चालाक था कि इसने इसका चेहरा ही चाकू से बिगाड़ दिया था। अब यहाँ 2 रिपोर्ट्स मिलती हैं, सुनिएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक लाश के बाकी आज़ा किसी मैदानी हिस्से में मिले और कुछ के मुताबिक लाश के बाकी हिस्से किसी दूसरे तालाब से मिले। खैर, पुलिस ने लाश के टुकड़े बरामद कर लिए, लेकिन एक मसला फिर आ गया कि सर पानी या जमीन में दफन होने की वजह से इतना खराब हो चुका था कि इसकी शिनाख्त करना मुमकिन ही नहीं था। ये केस अब मजीद मुश्किल होता जा रहा, मगर आसपास के थानों में भी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। इस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए इंस्पेक्टर अहमद नवाज को चुना गया। इन्होंने फौरी तौर पर पूरे सूबे के पुलिस स्टेशन से राब्ता किया कि किसी नौजवान शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं। जवाब बहुत हैरानकुन था। कुछ कम उम्र गुमशुदगी की रिपोर्ट जरूर थी, मगर किसी बालिग शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गई थी। यहां से केस वाकई एक अंधे कत्ल का केस बन गया। पंजाब फॉरेंसिक टीम ने भी डीएनए के सैंपल्स हासिल किए और फिर इन आज़ा को करीबी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लेकिन अंधे कत्ल की यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। पुलिस ने एहतियातन डीएनए सैंपल्स लिए थे और ये एक नॉर्मल डीएनए नहीं था। इस डीएनए में पुलिस को एक ऐसा क्लू, एक ऐसा साइन मिला जिसने इन्वेस्टिगेशन का पूरा रुख ही तब्दील कर दिया। एक मामूली सा निशान, लेकिन किस चीज का? और सिर्फ एक छोटे से निशान के क्लू पर पूरा केस कैसे हल किया जा सकता है, सुनते जाइए। जब डीएनए प्रोसेस जारी था तो एक अहम चीज सामने आई। मकतूल के दाएं बाजू पर
एक उभरते हुए जख्म का निशान था। इंस्पेक्टर अहमद नवाज के मुताबिक ये निशान ऐसा लगता था जैसे किसी झगड़े के दौरान जोरदार मुक्का लगने से आया हो, और मुमकिना तौर पर यह निशान अंगूठी का हो। अब जरा समझिएगा, मुलजिम और मकतूल यानी जिसका कत्ल हुआ हो, दोनों में मुमकिना तौर पर हाथापाई हुई और मुलजिम की उंगली में पहनी हुई अंगूठी इस जख्म की वजह बनी। पुलिस ने इस निशान की तस्वीर हासिल की और यही एक छोटा सा सिरा पूरी तफ्तीश का रुख बदलने वाला था। अब पुलिस के पास अंगूठी के निशान के अलावा कोई सुराग नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस ने हार नहीं मानी। इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार मजीद बढ़ा दिया गया, माहिर अफसरान को शामिल किया गया, ऐसे ऑफिसर्स और कांस्टेबल को टीम का हिस्सा बनाया गया जो अंधे कत्ल का सुराग लगाने में पुलिस डिपार्टमेंट में चीते समझे जाते थे। इस टीम में एक एहलकार ने इंकशाफ किया, ऐसी अंगूठियां अक्सर मेलों में लगने वाले स्टॉल्स पर बेची जाती हैं, लेकिन वो मेला कौन सा था, कहां पर यह स्टॉल लगाया गया था, ये सब भी मालूम करना इतना आसान नहीं था। अब पुलिस एक नई सिमत में सोचने लगी, इस केस को एक अलग जाविये पर परखने लगी कि अचानक एक शख्स मंजरे आम पर आ गया। 14 जुलाई 2025 एक शख्स थाने में दाखिल हुआ, कद लंबा चौड़ा, उम्र भी तकरीबन 50-60 साल थी। नाम था फजल नबी। इसने पुलिस को बताया कि जिस शख्स की लाश मिली है, जिसके आजाद तालाब में से मिले हैं, वो इसके बेटे इमरान खान के हैं जो 1 माह से लापता है। पुलिस ने यह बयान सुनते ही फौरन वालिद का डीएनए टेस्ट लिया, क्योंकि शिनाख्त के बाद मुलजिम को ट्रैप करना आसान होने वाला था। कंफर्म करने के लिए इमरान खान की दोबारा कब्र कुशाई की गई, डीएनए लिया गया और फिर यह डीएनए मैच कर गया। अब लाश की शिनाख्त हो चुकी थी, बाप भी सामने मौजूद था और पुलिस अब अपना अगला कदम उठाती है। क्या मुलजिम पकड़ा जाता है या शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को चकमा दे देता है? और यह भी बता दूं कि मुलजिम कोई आम शख्स नहीं था, अभी सुनते जाइए। पुलिस जो अगला कदम उठाती है वो था मोबाइल डाटा। पुलिस ने मकतूल इमरान खान के मोबाइल डाटा निकालना शुरू कर दिया, जिसमें कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप पर राब्ता, आखिर में किससे बात हुई, आखिरी लोकेशन वगैरह वगैरह चीजें शामिल थी। इन्वेस्टिगेशन में फैसला हुआ कि इन अफराद से पूछगछ की जाए जिनका इमरान खान से मुस्तकिल राब्ता था। और फिर एक चौंका देने वाली बात सामने आ जाती है। एक नंबर ऐसा था जिस पर इमरान रोजाना बात करता था। यहां तक के वाकये से तो पहले 7 दिनों में रोजाना 5 से 6 मरतबा राब्ता हुआ था। ये नंबर था मोहम्मद इसहाक का, एक ऐसा शख्स जो इलाके में कब्जा माफिया के तौर पर जाना जाता था। यानी ये समझ लें कि वो इलाके का चौधरी था। इलाके में इसका असर और रसूख काफी गहरा था, लेकिन इमरान कत्ल केस में मिलने वाला एक क्लू, एक छोटा सा क्लू, अब इसे जेल की सलाखों के पीछे धकेलने वाला था। और वो क्लू था वही अंगूठी जिसका निशान हाथापाई में इमरान के बाजू पर लगा। पुलिस भारी नफरी के साथ इसहाक के डेरे पर पहुंची। डेरे को चारों तरफ से घेर लिया गया। इसहाक से इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। दौरान तफ्तीश एक चीज ने सब कुछ वाजे कर दिया। इसके दाएं हाथ में बिल्कुल वैसी ही एक अंगूठी थी जिस जैसा निशान मकतूल इमरान के बाजू पर था। पुलिस ने उस अंगूठी को उतरवाया और तस्वीर से मैच किया। गौर से देखा गया, जांच की गई, परखा गया। ये वही लम्हा था जहां से केस ने कातिल की तरफ इशारा कर दिया, यानी वो अंगूठी का निशान भी मैच हो गया। अब पुलिस को गिरफ्तारी डालनी थी। आईजी पंजाब से गिरफ्तारी के वारंट लिए गए। इसहाक को हिरासत में लिया गया। पहले वो इमरान को जानने से भी इनकार कर रहा था और कह रहा था, कौन है इमरान? मैं नहीं जानता। पुलिस इलाके में मेरी साख्त, मेरी इज्जत को खराब करना चाहती है। लेकिन मुजरिम पुलिस कस्टडी में हो और जुर्म कबूल ना करे, ऐसा मुमकिन नहीं। इसहाक भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका, टूट गया। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिन बाद इसने एतराफ कर लिया कि इसने ही इमरान को कत्ल किया है। इसने बताया कि कत्ल से पहले दोनों के दरमियान हाथापाई भी हुई। मैंने इसको एक मुक्का मारा था जिसका निशान इसके बाजू पर आ गया। इस एतराफ जुर्म के बाद पुलिस ने फाइल में इसहाक का बयान दर्ज कर लिया और इस फाइल में इमरान के कत्ल होने की बहुत अनोखी वजह भी लिखी गई। वो वजह क्या थी, जरा सुन लें। तहकीकात में चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आया। दरअसल इमरान इसहाक के भांजे का गनमैन था। सन 2023 में इसहाक के भांजे को मुखालिफ ग्रुप ने कत्ल कर दिया था। इमरान इसके कत्ल का वाहिद चश्मदीद गवाह था। इमरान के सामने इसहाक के भांजे का कत्ल हुआ था, मगर अदालत में इमरान ने मुलजिम को शिनाख्त करने से इनकार कर दिया। इमरान ने अदालत में बयान दिया कि मौका वारदात पर वो मौजूद ही नहीं था और ना ही वो कत्ल करने वालों की शिनाख्त कर सकता है। दरअसल इमरान गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। वो कोर्ट कचहरी के मामलात से दूर रहना चाहता था, इसीलिए इसने इसहाक के भांजे के कत्ल के मुलजमान को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इसका ये इनकार एक दिन इसकी ही जान ले लेगा, क्योंकि ये किसी आम बंदे का कत्ल नहीं था, वह डेरे के भांजे का कत्ल था। खैर, नतीजा ये निकला कि इसहाक के भांजे के कत्ल केस में तमाम मुलजमान को बरी कर दिया गया।
यही बात इसहाक के दिल में आग बन गई। इसने उसी दिन ये फैसला कर लिया कि इमरान को नहीं छोड़ेगा, बदला लेना है वो बदला लेगा, और खून का बदला खून होता है। और फिर इसने एक मुकम्मल ड्रामा रचाया, डकैती का ड्रामा। इसहाक ने कत्ल से पहले ही मुकम्मल मंसूबाबंदी कर ली थी। इसने एक कमर्शियल गाड़ी के ड्राइवर को बुलाया और अगले दिन खुद को ही रस्सियों से बांध दिया, ये जाहिर करने के लिए कि इसके अड्डे पर डकैती हुई है। फिर खुद ही पुलिस को कॉल करके डकैती की कहानी सुनाई। मगर तहकीकात ने साबित किया कि यह सब एक ड्रामा था जो इसने इमरान के कत्ल के 7 दिन बाद रचाया, ताकि किसी का भी शक इस पर ना जाए। अब आते हैं इस पर कि इसहाक ने इमरान को कत्ल कैसे किया, यानी तरीका वारदात क्या था। मुलजिम इसहाक ने पुलिस को यह बयान दिया कि इसने इमरान के सर पर पहले भारी चीज से वार किया, फिर तेजधार आले से इसके जिस्म के टुकड़े किए और इन्हें बोरी में डालकर हाउसिंग सोसाइटी के तालाब में फेंक दिया। बाकी हिस्से करीबी किसी और तालाब में डाल दिए। ये सब कुछ इसने मुकम्मल होशो हवास में मंसूबा बंदी के साथ किया था। अब मुलजिम इसहाक का अंजाम करीब था। पुलिस ने मुलजिम को अदालत में पेश किया, साथ में तमाम एविडेंस भी सामने रखे गए। कॉल रिकॉर्ड, डीएनए रिपोर्ट, मुलजिम का पुलिस को दिया हुआ एतराफ जुर्म, इन तमाम एविडेंस की बेस पर पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इसहाक की जमानत को मुस्तरद कर दिया। मुलजिम इसहाक के वकील कैसर अब्बास ने इस फैसले को दूसरी अदालत में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने मुलजिम इसहाक की जमानत की अपील कबूल कर ली। मुलजिम के वकील ने अदालत में यह बहस की कि इमरान कत्ल केस में कोई ऐनी शाहिद मौजूद ही नहीं और पुलिस का एतराफ जुर्म का दावा भी कानूनी हैसियत नहीं रखता, इसलिए इस केस को दोबारा ट्रायल किया जाए। वकील ने यह भी कहा कि पुलिस ने जोर जबरदस्ती मेरे क्लाइंट से एतराफ जुर्म करवाया है। अदालत में इस बहस के बाद जज ने केस को दोबारा ट्रायल करने का फैसला सुना दिया। अब यहाँ 1 मिनट ठहरिएगा। एक ऐसा कत्ल जिसमें लाश के टुकड़े पानी में फेंके गए, शिनाख्त मिटाने की पूरी कोशिश की गई, मगर एक छोटा सा जख्म और एक अंगूठी ने कातिल को बेनकाब कर दिया। और हैरत की बात यह है कि ऐनी शाहिद भी कोई सामने नहीं आया। मुलजिम जमानत पर रिहा है। सवाल अब भी यही है कि क्या अदालत में इंसाफ हो सकेगा या ये केस भी फाइलों में दब जाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक जुर्म बाकी है।